हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से आज फ्रेंड्स जो भी रिलेशन का जो जितना टॉपिक हमने पढ़ा दिया उस टॉपिक से रिलेटेड A to Z क्वेश्चन सभी खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो फिर से आ जाइए आप सभी न्यूको मैथमेटिक्स चैनल पर और भाई को सपोर्ट कीजिए और लगातार बने रहिए। आप मैथमेटिक्स के एक एक डाउट से दूर होइए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाइए जहां से देखने के बाद मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक आपको इजी होना शुरू हो जाए, इजी लगना प्रतीत होने लगे, इजी लगने लगे और वहां से अपने लाइफ का नया शुरुआत कीजिए। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आप यदि चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है लिख दीजिए। भाई को सजेस्ट कीजिए, गाली लिखना है गाली लिखिए, जो भी कमेंट मतलब सजेस्ट करना है सजेस्ट कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है फ्रेंड्स। यदि सेट A इज इक्वल टू ABC और A क्रॉस B में कुछ अवयव A, P, B, Q, C, P हैं, A क्रॉस B के शेष अवयवों को लिखिए यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू 6। इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। If set A is equal to A, B, C and some elements of A cross B are A, P, B, Q, C, P. Write down the remaining elements of A cross B if number of elements in set A cross B is equal to 6. सिंपल है, वेरी इजी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यदि बात कह रहा है कि सेट A में A, B, C एलिमेंट है, ठीक, नॉर्मल है। A क्रॉस B में कुछ एलिमेंट ये सब हैं, मतलब देखो मेरे भाई ये जो है A, P ये क्या है, A क्रॉस B का सदस्य है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब इसका सदस्य है, एलिमेंट है, यानी बिलोंग्स टू है। फिर मेरे दोस्त B, Q भी क्या है, इसका सदस्य है। फिर उसके बाद भाई C, P भी इसका क्या है, सदस्य है। नॉर्मल है, बहुत इजी है, सिंपल है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, डांट देने दीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने उनको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, सेट A इज इक्वल टू ABC गिवन है, दिया हुआ है। A, P बिलोंग्स टू A क्रॉस B, B, Q बिलोंग्स टू A क्रॉस B, C, P बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि A क्रॉस B में जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, 6 हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो मेरे भाई NA क्रॉस B का मतलब क्या होता है, NA क्रॉस NB बराबर 6 है। मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया हुआ ABC, यानी इसमें अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, 3। तो चूंकि मेरे दोस्त यहाँ पे 3 है, यहाँ पे NB को छोड़ देंगे 6, 3 दूनी 6, यानी NB मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना होगा, 2 होगा, यानी सेट B में अवयवों की संख्या 2 होगा। यहाँ पे मेरे दोस्त B बराबर देखिएगा हम निकालेंगे इन सभी एलिमेंट की सहायता से। फ्रेंड्स ये पहले वाला जो एलिमेंट होता है पहले का सदस्य होता है, अब बाद वाला दूसरे का सदस्य होता है, यानी A जो होगा A का एलिमेंट होगा, सदस्य होगा, और जो P है ये क्या, B नहीं है, P है। P जो बिलोंग्स टू होगा वो B का होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि जो B है उसमें एक P होगा, और B में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो एक तो हो गया, अब एक और चाहिए, B, Q, C, P। तो फिर अगेन P है, क्योंकि पहला वाला इसका बाद वाला इसका, तो P है B में, तो P तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो सेट में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता, ये तो आप लोग जानते हैं। बचा Q, तो B हो जाएगा A का, Q हो जाएगा B का। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बंधु, जो भी है शाखा, यहाँ पे Q जो हो जाएगा बिलोंग्स टू क्या होगा, B का। यहाँ पे Q हम लोग पुट कर देंगे, भर देंगे। तो यही आपका हो गया क्या, आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, नॉर्मल है, सिंपल है। क्या है, यदि सेट B इज इक्वल टू 2, 3, 5 और A, 2, B, 3, C, 5 A क्रॉस B में है, तो A क्रॉस B के शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए ताकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B न्यूनतम है।
इंग्लिश में देखा जाए तो देखिए इंग्लिश में क्या, इफ सेट बी इज इक्वल टू 2 3 5 एंड a, 2 b, 3 c, 5 आर इन a क्रॉस b, फाइंड a। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फाइंड a कह रहा है, हिंदी में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा कि a क्रॉस b में है तो आपको सेट a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सेट a। तो यहाँ पे फाइंड a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज लिस्ट। मतलब समझिए, जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे सेट b, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको निकालना है कि क्या क्या इसमें होगा, इसका मतलब व्हाट भरना है आपको, क्या क्या होगा, सिंपल है। और कह रहा है कि सेट b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है क्या है, 2 3 5। ये बात समझ में आ गया। और ये a, 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, a, 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, b, 3 बिलोंग्स टू a क्रॉस b और c, 5 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ये है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल है मेरे दोस्त। तो कह रहा है कि, और फिर कह रहा है कि से a क्रॉस b के शेष एलिमेंट को ज्ञात करना है ताकि a क्रॉस b में जो नंबर है वो नंबर आपका यहाँ पे लिस्ट हो, लिस्ट कम से कम हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर वे में दिखलाई दे रहा है, विजुअल है, 1 2 3 यानी 3 है। और यहाँ पे हम एक बात देखेंगे, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, फाइंड ए भी ज्ञात करना है। क्या? ए भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बराबर बी वाट, जो कि लिख दे ऑलरेडी। और फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्या? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का शेष अवयव बराबर वाट, ये भी निकालना है। बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। सो मेरे दोस्त, हम बार बार बतला रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का सदस्य होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट का सदस्य होता है। यानी फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। सिंपल है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब हम सेट ए की बात करेंगे तो यहाँ पे तो ए होगा और फिर बी की, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ए में बी वाला जो एलिमेंट है वो ए में चला जाएगा, बाद वाला जो है तो बाद वाला में, यानी बी इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सिंपल है। और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यानी ये 5 है, तो सी किस में हो जाएगा? ए में हो जाएगा। सो अब मेरे दोस्त, इतना जो एलिमेंट आपको दिया जो कि ए क्रॉस बी का सदस्य है, उसी की मदद से, उसी की हेल्प से हमने सेट ए को फाइंड आउट किया। और यहाँ पे मेरे दोस्त अब समझ जाना आप कि ए हमारा निकल गया और बी में देखो, ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। और बी में कितने हुए मेरे दोस्त? बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। और ए में आपके कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे देखो कि ए क्रॉस बी में लिस्ट कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? तो 3 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, यहाँ पे एन ए क्रॉस एन बी, यानी 3 × 3 बराबर 9, यानी कम से कम 9 एलिमेंट ए क्रॉस बी में मौजूद होंगे। और आपका यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, गिवन है, तो आपको 6 एलिमेंट जो रिमेनिंग है, रेस्ट है, शेष है, वो निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। तो पहला आंसर आपका सेट ए बराबर ए बी सी, जो कि कैसे मैंने निकाला, तो पहला जो एलिमेंट होता है पहले वाले सेट का सदस्य होता है और बाद वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का सदस्य होता है। तो इससे करके हमने निकाला है। ये तो बात सिंपल। और एक बात समझिएगा, लिस्ट एलिमेंट होने के लिए आपको एक और बात समझाते हैं मेरे दोस्त। देखो कैसे पहचानेंगे कि हमने यहाँ पे 3 ही तक छोड़ दिया, ए बी सी होगा, ए में ज्यादा नहीं होगा। तो समझो ए के साथ 2 है, चूंकि 2 यहाँ पे गिवन है, पूरा कंप्लीट हो गया। बी के साथ 3 है, चूंकि यहाँ पे 3 गिवन है। सी के साथ 5 है, चूंकि यहाँ पे 5 गिवन है। मतलब समझिए, जब सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक एक एलिमेंट दिया हुआ है तो इससे मालूम चलता है कि सेट ए में इससे ज्यादा एलिमेंट होगा ही नहीं, यानी बस 3 एलिमेंट ही होगा कम से कम। समझ में आया ना?
कम से कम तीन एलिमेंट होगा। अधिक से अधिक निकालना हो तो भाई फिर बदल सकता है। समझ में? बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। अब देखो, अब रेस्ट एलिमेंट निकालते हैं तो इसको मिटाते हैं। तो एक बात समझ में आया, आप मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो सेट ए हमने अभी निकाला है। सेट ए बराबर क्या है मेरे दोस्त, तो ए बराबर अभी निकाला मैंने, ए बी सी आया। और सेट बी बराबर दिया हुआ है आपका क्या है, 2 3 5। और चूंकि यहाँ पे ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए बी सी क्रॉस 2 3 5। तो यहाँ पे A,2 चलेगा, A,3 चलेगा, A,5 चलेगा, B,2 चलेगा, B,3 चलेगा, B,5 चलेगा, फिर C,2 चलेगा, C,3 चलेगा, C,5 चलेगा। नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। सो मेरे दोस्त इतना देखो, इतना आ गया आपके यहाँ पे। सो सिंपल है, आगे देखिए। सो आपको दिया हुआ कौन कौन है, A,2 तो A,2, एक B,3 तो B,3, C,5 तो C,5। अब जो बचा हुआ है शेष, तो शेष क्या है, शेष इन A क्रॉस B, इंग्लिश में बोले तो रिमेनिंग इन A क्रॉस B। सो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, A,3, फिर A,5, B,2, B,5, क्योंकि ये तो हो गया है, फिर C,2, C,3, C,3, और चूंकि C,5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यही आपका फाइनल आंसर है। नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है। क्या है, यदि इफ सेट ए, अच्छा दिखलाई दे रहा है, सेट A इज इक्वल टू A1 2 4 एंड और सेट B इज इक्वल टू 1 2 3, निम्नलिखित समुच्चयों को आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फॉलोइंग सेट्स। पहला A क्रॉस B, दूसरा A क्रॉस है। सिंपल है, देखिएगा क्या है सो समझिएगा। सेट A बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 4, सेट B बराबर दिया हुआ है आपका 1 2 3। सबसे पहले A क्रॉस B का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए, A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 2 4 क्रॉस 1 2 3, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 4 1 4 2 4 3। बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। अब इसको ग्राफिकली दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। देखिएगा कैसे नीचे चींटी है, बारिश के समय में देख देख के थोड़ा सा काम करना पड़ा, बहुत सारा चींटियां दब कर मर गई है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका एक्स एक्सिस, ये जो है आपका वाई एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन है, 0,0 रहता है, ये तो आप समझते ही हैं। आप देखिए, A क्रॉस B में इसको बोला जाता है A, यानी A के अवयव है ये वाला अवयव, यानी इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स ऑफ A। क्या मेरे फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट A। और ये जो होता है वह देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, B के अवयव, यानी इसको बोले तो एलिमेंट्स ऑफ B। समझना भाई मेरे, ये B के एलिमेंट यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। A वाला क्या क्या है, 1 2 4, 1 2 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। फिर B वाला 1 1 2 3, 1 2 3। सिंपल है मेरे दोस्त। आप देखो A क्रॉस B में 1 1, सो देखो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ, यानी ये हो गया आपका 1 1 1 2। देखो पहले x वाला पे 1 और y वाला पे 2, x वाला पे 1 y वाला पे 2, तो ये है आपका यहाँ पे, ये हो गया। फिर 1 3, क्या है 1 3, तो x वाला पे 1 और y वाला पे 3, तो देखिए मेरे दोस्त ये वाला है 1 3। सिंपल है, खत्म। 2 1, तो देखो 2 पे आपका जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x वाला 2 y वाला 1। 2 2, तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि x वाला भी 2 y वाला भी 2। 2 3, तो x पे 2 y पे 3, तो 2 3। सिंपल है। फिर
यहाँ पे देखिए फिर चींटी मरी, फिर 4 1। सो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 है, ये 1 है, 4 1 4 2, यहाँ पे ये 4 2 हो गया, फिर 4 3, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4 3। लिख देते हैं, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 4 1, क्योंकि 4 1 है, ये 4 2 और ये 4 3। डेट्स ऑल। यही है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस V where A is equal to 1 to 4 and B is equal to 1 to 3. It is very easy and very normal for you. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसमें है क्या, आप लोगों ने तो क्लास 10th में ऐसा पढ़ा होगा, तो सिंपल है, मिटा देते हैं इसको, देख लिए होंगे, समझना है सिंपल। आप देखो मेरे दोस्त, A क्रॉस A तो आप लोग खुद ही बना लोगे, क्योंकि इसमें A को केवल लेकर चलना है, किसको, A को लेकर चलना है। सो देखो यहाँ पे A बराबर क्या है मेरे दोस्त, 1 2 4, और फिर A क्रॉस A निकाल लो तो 1 2 4, और फिर अगेन 1 2 4। सिंपल है, तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 4, फिर इसी तरह से 2 1 2 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 4 1 4 2 और 4 4। सिंपल है। अब फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मूल बिंदु ओरिजिन, और फिर मेरे दोस्त ये हो जाएगा, यही के तो दोनों है, मतलब x एक्सिस पे भी एक एलिमेंट, y एक्सिस पे भी एक एलिमेंट। सो ये में है 1 2, नीचे थोड़ा सा दे देते हैं, 1 2 और यहाँ पे 4, 1 2 और 4 हो गया। ये A के अवयव है, A के अवयव, और ये भी है A के अवयव। सिंपल है। 1 1, सो 1 1 ये है मेरे दोस्त, फिर है 1 2, तो 1 और 2 ये है मेरे फ्रेंड्स, फिर 1 4, तो 1 और 4 ये है मेरे दोस्त। देखिए इस तरह से आप 2 1 यहाँ पे 2 2 2 3 ऐसे 2 4 और फिर 4 1, ये सब इजी वे में दर्शा सकते हैं, ये इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ये मतलब पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि यदि इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 4 5, तो कह रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस B का तीर आरेख द्वारा निरूपण करें, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस B बाय एरो डायग्राम। सिंपल है, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी बनाया गड़बड़ वे में, देख लो यार यहाँ पे। सो सेट A पहला हम दर्शाते हैं A क्रॉस B, सिंपल है। पहला A में क्या है 1 2 3, क्रॉस B में क्या है, सो 4 5 दर्शाओ, 1 4 1 5, फिर उसके बाद 2 4 2 5 3 4 3 5। सिंपल है। आप देखो यहाँ पे दर्शाते हैं हम x y, यहाँ पे A के अवयव, यहाँ पे B के अवयव, V के अवयव। सो देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ पे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हमने निकाला, तो सबसे पहले A में क्या क्या है लिख देते हैं। लिखा हुआ है 1 2 3, सो एक एलिमेंट में यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लिख दो मेरे भाई 1 2 3। B के एलिमेंट में 4 5, लिख दो 4 5। सिंपल है। फिर उसके बाद पहला A क्रॉस A का, अरे मेरे दोस्त यहाँ पे ये गलती हमने कर दिया, ये तो आप कैसा ग्राफिकल विधि द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एरो डायग्राम, तीर आरेख, तो तीर आरेख ऐसे होता है, इस तरह से, ये A हो गया और ये आपका B हो गया। A वाला एलिमेंट क्या है, सो A वाला एलिमेंट है 1 2 3, B वाला एलिमेंट क्या है 4 5,
अब यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी निकालना है, किसमें, तो ए से बी में। सो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एक का 4 के साथ तो 4, 1 का 5 के साथ 1 का 5, 2 का 4 के साथ 2 का 4, 2 का 5 के साथ 2 का 5, 3 का 4 के साथ 3 का 4, 3 का 5 के साथ 3 का 5। सिंपल है। इसी तरह से बी क्रॉस बी को दर्शाना है तो इसमें भी इजी वे में निकल जाएगा। सो सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस ब्रदर। थैंक यू।